देखिए हम लोगों ने अभी सारा वर्क कर लिया है। सिलाई इंश्योरेंस में गए और रिपोर्ट्स में हम गए। रिपोर्ट्स में जाके ये हमने देखा पीएलआई का जो वर्क किए, ठीक है। और सीबीएस का जो हमने वर्क किए वो सीबीएस दर्पण वाले में जाके हमने देख लिया कि हमने क्या क्या इसमें वर्क किए हैं। मिनी स्टेटमेंट से मिनी स्टेटमेंट निकलेगा। डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से हमने आज का देख लिए कि क्या ट्रांजैक्शन हमने किया, यहाँ पे आने लगा। एकदम बहुत स्मूथ चल रहा है, लैग फ्री चल रहा है, तुरंत रिपोर्ट्स ओपन होती है और एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। दर्पण को काम करने में बहुत मज़ा आने वाला है। ये हमने दोनों कर लिया। दूसरा जो है देखते हैं मेल में जो डिलीवरी हमने की है, डिलीवरी का एब्स्ट्रैक्ट हमने मिला लिए कि हमारे पास 9 आर्टिकल आए, ठीक है, और 9 का हमने डिस्पोजल कर दिया, जिसमें से 5 रजिस्टर्ड थे और 4 स्पीड पोस्ट कैटेगरी थे। ये देखिए आप इसका विशेष ध्यान रखिए कि 9 आर्टिकल आपको मिले तो 9 का डिस्पोजल हो जाना चाहिए, डिलीवर्ड होना, रिटर्न होना, जो भी है डिस्पोजल आपको कंप्लीट डालना ही डालना है ना। तो ये हमने ये काम कंप्लीट कर लिया। और बैगिंग से हम बैग क्लोज़ करेंगे, वो बात का स्टेप है। पहले हमें तो डे एंड करना पड़ेगा। डे एंड करने से पहले आपको वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाके आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए, कैश डिटेल में आप देखिए आपने 2 ट्रांजैक्शन किए हैं पीएलआई आरपीएलआई के। एक आरपीएलआई का एक प्रीमियम जमा किया है, 934 रुपये आया है, प्लस में आया है देखो, और विड्रॉल किए तो यहाँ माइनस आया है। उसके अनुसार बैलेंस अपने आप परिवर्तित तुरंत हो गया है। ये आपका आज का क्लोजिंग बैलेंस भी बन जाएगा। जब हम वोडा रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी बन जाएगा। तो हम चलते हैं, चल के वोडा रिपोर्ट जनरेट करते हैं। वोडा रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, यूटिलिटी में अपने को ये ऑप्शन मिलेगा। वोडा जनरेट करने से पहले आपको डे एंड करना पड़ेगा। और आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इसी मोबाइल से IPPB का ट्रांजेक्शन किए हैं तो आपको IPPB फैच करना है। ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो आपको यहाँ 0 कर ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आपका वोडा रिपोर्ट जनरेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सबमिट में आपको क्लिक करना है। ये देखो सबमिट कर दिया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, कोई अमाउंट नहीं है ना, तो ये सबमिट करना ज़रूरी होगा, तभी अपना वोडा जनरेट होगा। देखो अभी स्क्रीन खुल गया वोडा जनरेट का, जिसमें अकाउंट ऑफिस से पैसा मिला 0 नहीं मिला है कुछ। लाइबिलिटी हमारी कुछ है क्या, बीओ का जो बैलेंस था, बीओ के बैलेंस है आपकी अपनी मैक्सिमम लिमिट 30,000 है, तो लाइबिलिटी दर्शाने की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम कैश भेज रहे हैं तो कैश बैक का वेट आपको लिखना है, कितना पैसा अगर आपको लाइबिलिटी के अगेंस्ट में चाहिए, इंडेंट करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है, मांग करना हो तो। कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो अकाउंट ऑफिस को, जैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपने सबमिट किया कीप बनाने के लिए, है ना, अकाउंट ओपन करने के लिए सबमिट किया कोई फॉर्म, तो ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं, है ना। रजिस्ट्री की लिस्ट, स्पीड पोस्ट की लिस्ट जो आपके यहाँ बुक हुए हैं वो लिख देना है, स्पीड पोस्ट लिस्ट, रजिस्ट्री लिस्ट, है ना। तो जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं, बीओ डेली अकाउंट तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे BODA लिख देते हैं, वो BO डेली अकाउंट तो जाएगा ही जाएगा, ये डॉक्यूमेंट हो गया। हमने ये किया और इसको सबमिट किए। सबमिट करने के बाद देखिए इस तरह से कुछ आएगा, ये हमारा ये BO डेली अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो गया। देखिए ओपनिंग बैलेंस ये था, जमा का ट्रांजैक्शन आया, पेमेंट साइड में पेमेंट का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, और उसके बाद फिर अपना क्लोजिंग बैलेंस भी दिख रहा है। ये हमारा वोडा रिपोर्ट कंप्लीट जनरेट हो गया है। प्रिंट वाले ऑप्शन से हम प्रिंट कर सकते हैं, अभी प्रिंटर उपलब्ध नहीं है, नहीं तो प्रिंट भी हम इसका ले लेते। इस तरह से वोडा रिपोर्ट जनरेट कर लिया है, वोडा स्लिप जिसे बोलते हैं, और ये हमें प्रिंट करके अकाउंट ऑफिस को भेजना है, डेली अकाउंट भी संलग्न करके। इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट हमारा वर्क हो गया है। अब हम इसे बंद कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, और हमारे BO का भी ये हमारा काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये हमने ये काम कर लिया वोडा रिपोर्ट। अब हमें बैग क्लोज़ करना है। जो हमने बैग वोडा रिपोर्ट जनरेट किया उसको बैग को भेजना भी है। बैगिंग वाले ऑप्शन से बैग क्लोज़ हमें करना पड़ेगा। बैग का लेबल हमें स्कैन करना है। बैग का लेबल LBI की सीरीज़ से है, MP के लिए LBI है। तो अभी हम फ़िलहाल कुछ भी जो है डमी डाल देते हैं। बैग क्लोज़ कर रहे हैं हम। बैग क्लोज़ करने के लिए हमारे पास ये लेबल रखा हुआ है, ये लेबल आपको रहना चाहिए। ये लेबल को हम स्कैन करते हैं। देखिए ये हमारा ये बैग नंबर मिल गया, बैग नंबर हमने डाल लिया, इसको सबमिट किए। और कोई आर्टिकल अगर होगा तो ठीक है, 1 बाय 1 स्कैन करना है। जैसे कोई आर्टिकल बुक हुआ आपके यहाँ, तो बुकिंग वाले आर्टिकल को 1 बाय 1 स्कैन करके ऐड करते जाना है, वहाँ दिखेंगे, जो कि आपको बुकिंग वाले आर्टिकल को डिस्पैच करना रहेगा कहीं, तब आएगा काम। तो अभी नहीं है हमारे पास फ़िलहाल, तो हम सिर्फ बैग क्लोज़ कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया। बैग क्लोज़ करना है, इसके बाद हमें बैग डिस्पैच वाले ऑप्शन पे जाके बैग डिस्पैच भी करना है। ये हो जाता है तो वो ऑप्शन हम भी ओपन करेंगे। कोई आर्टिकल अगर रिटर्न टू सेंडर हो गए हैं तो वो आर्टिकल भी आप इसमें स्कैन करके भेज देंगे। अभी हमने क्या किया, बैग क्लोज़ वाले से बैग क्लोज़ कर दिया। अब इसको डिस्पैच भी करना है हमें।
ठीक है। डिस्पैच का जो शेड्यूल का टाइम है 17 बजे ही ये डिस्पैच दिखा पाएंगे। ठीक है, 17 बजे का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी फ़िलहाल हम डिस्पैच इसमें दिखा सकते हैं। और ये देखिए ये 1 बैग डिस्पैच सक्सेसफुली आ गया, ये हमारा बैग डिस्पैच हो गया। मेल लिस्ट हमें प्रिंट कर लेना है कि हम मेल लिस्ट में क्या बैग हम भेज रहे हैं। यहाँ इसमें क्लिक करना है, डेट में क्लिक करना है और मेल लिस्ट करेंगे, तो ये मेल लिस्ट भी यहाँ पे जनरेट